हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। देखिए, आपके एग्जाम में ना इस तरीके का प्रश्न, ठीक है, इसमें होता क्या है, ठीक है, कि एक आदमी कितना कमाता है ना, कितना खर्च करता है और कितना बचाता है। इसको क्या है, जो अमाउंट होता है उसको कई बार रेशियो के फॉर्म में दे दिया जाता है, और कई बार क्या होता है कि अमाउंट दिया जाता है ना, और उसके खर्चे और बचत को दे दिया जाता है, उसका रेशियो पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके पेपर में है ना, या तो आपको किस में देखने को मिलेंगे, इस तरीके के इनकम वाले क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें वही आपका कमाता कितना है, खर्च कितना करता है, बचाता कितना है। और दूसरा आपको इसमें आयु में देखने को मिलता है, जो एज होता है उसमें, ठीक है। साथ ही परसेंटेज में भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, है ना, जो परसेंटेज वाला जो आपका टॉपिक है वहां भी आप इन सब चीजों को क्या करते हैं तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग बिल्कुल एग्जाम वाले अप्रोच पे चलेंगे, ठीक है। वो एक्स वाई वाला, ठीक है, उतना रिलेवेंट नहीं होता, और एग्जाम में आप एक्स वाई से बनाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बना पाओगे कहने का मतलब, एक क्वेश्चन जहां पर आप 10 क्वेश्चन बना सकते थे, वहां पे एक या दो क्वेश्चन ही बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके क्वेश्चन को देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के अप्रोच से करना है आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि रमेश और आरके की आय, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक रमेश नाम का व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, आरके, है ना। और इनकी आय, आय का मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। तो आय को मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, है ना, इनकम हो गया। और ये कितना है, 2 और 5 के रेशियो में है। याद रखना, ये जो वैल्यू है किसमें है, रेशियो में है ना, मतलब ये अमाउंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अमाउंट को क्या करके, अमाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है ये, ठीक। इसके बाद बोला गया है रमेश की शुद्ध व्यय। व्यय मतलब जो होता है खर्चा, खर्चा मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इसको ई लिखते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्चा होता है, जिसको आप व्यय बोलते हैं। आरके के व्यय का 60% है। आरके के व्यय का कितना, तो 60% है ना। तो चलिए ठीक है, 60% है, रहने देते हैं। उसके बाद बोला कि यदि वर्ष के अंत में रमेश के पास शुद्ध बचत उसकी आय का 1/4 है, ठीक है। वर्ष के अंत में मतलब पूरा साल भर हो गया, एक साल का टाइम लेना है आपको, जनवरी से लेके दिसंबर तक का, ठीक है। तो उस दौरान होता क्या है, ये जो रमेश है ना, रमेश ये वाला, ठीक है, ये जो अपने रमेश भाई हैं, इनके पास जो पैसा बचता है, ठीक है, उनकी बचत, उनके पास जो पैसा बचता है मतलब उनका जो सेविंग होता है वो क्या होता है, इनकी आय, आय मतलब ये जो दो दिया है ना, इसी का 1/4 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको क्या करना है, 2 से 2 कटाने हैं, और आधा क्या होता है, 0.5 होता है। तो सेविंग जब इसका कितना हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, 2 रुपये कमाता है, समझिए, दो को, है ना। चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ, देखिएगा, है ना। ये आदमी क्या करता है, 2 रुपये कमाता है, 0.5 रुपये खर्च करता है। इसका मतलब बताता कि बचाता कितना है, तो ये बचाता है 1.5 मतलब 1.5 रुपये, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो उसके बाद आपको क्या, बचत का ही अनुपात पूछा है, मतलब ये जो सेविंग है ना, इसी का आपको रेशियो को बताना है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, ये वाला लाइन बच गया है, कौन सा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आरके का तो पता ही नहीं हमें, है ना, आरके का एक्सपेंडिचर ना तो पता है, ना सेविंग पता है। तो रमेश की शुद्ध व्यय आरके के व्यय का 60% है। तो रमेश का एक्सपेंडिचर कितना है, 1.5 है, और आरके की व्यय का कितना है, 60% है, मतलब 60% का वैल्यू कितना है, 1.5 है ना। अब इसको हमें क्या ना, अब खर्चा अपने आप में कितना होगा, 100% करता होगा, जितना भी करता रहे परसेंट में 100% ही करेगा ना, ठीक है। तो ये 60% का वैल्यू इतना दिया है। एक काम करें क्या, इसको इसको ना आप 6 से भाग कर लो दोनों जगह, ठीक है। 6 से, देखिए रेशियो में होता है क्या है कि आप ऊपर नीचे अगल बगल, ठीक है, कहने का मतलब रेशियो क्या करना है, जब भी आप रेशियो को सॉल्व करते हैं तो रेशियो में ऐसे वैल्यू लेते हैं जिससे में उसका क्या हो, तो एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अगर इस साइड 6 का भाग करेंगे तो लेफ्ट साइड भी 6 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहिए, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। तो जब इसको करेंगे तो 1.5 है, इसको 6 ही रहने देना, अभी इसको 16 मत करना। लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं, ये हो गया कितना, 10%। हमें 100% निकालने हैं, तो इसमें आप क्या करना, 10 का गुणा कर देना। तो ये अपने आप में कितना, 100% निकल जाएगा। तो 10 का गुणा यहाँ पर भी किया है, 10 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और दशमलव के बाद कितना, एक शून्य, है ना। दशमलव के नीचे एक आएगा और शून्य आएगा, ये तो कट गया। ये कितना कट गया,
तो ये कितना आ जाएगा, 6 को वो 15 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, मतलब 2.5। कहने का मतलब आरके का जो खर्च कितना है वो 2.5 है ना। तो 5 रुपए कमाता है, 2.5 रुपए खर्च करता है, बताता कितना है, 2.5 रुपए ही बचाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब दोनों क्या है, ये दोनों दशमलव कटे जाएगा, है ना। ये होता कैसे है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के नीचे एक लोगे, 5 के नीचे एक जीरो, दशमलव के नीचे एक लोगे, उसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, तो ये 10 और 10 कट जाएगा। ये बचा 5 और ये बचा 25, है ना। 5 और 25 बचा, और हमें पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे बचत पूछा है ना, तो यही तो आपको सेविंग है। तो 5 एकम 5 पंचे 25, तो देखिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। एक मिनट, है ना, इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से पेपर में बनाने हैं, ठीक है, एक्स वाई मत मान लेना। चलो तो इसको मैं एक तरीका और सोचता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, इनका इनकम का रेशियो कितना दिया है। ये अपने रमेश भाई हैं और ये अपने आर के भाई हैं। एक 2 और 5 का रेशियो बोला है ना। उसके बाद यहाँ पे रमेश की शुद्ध व्यय देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा फिक्स नहीं है कि बन जाएगा। ठीक, रमेश की शुद्ध व्यय एक्सपेंडिचर जो है, रमेश की एक्सपेंडिचर आरके के एक्सपेंडिचर का 60% है। 60% का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 3/5। मतलब आरके अगर 5 रुपए कमाएगा तो रमेश कितना, 3 रुपए, है ना। 3 रुपए क्या करेगा, खर्च करेगा। ठीक है, देखते हैं इस तरीके से ना, एक्सपेंडिचर आरके कितना करता है, 5 रुपए, है ना। रमेश की शुद्ध व्यय आरके की व्यय का 60% है। आरके 5 खर्च करता है, बचाता कितना है, तो खर्च ये करेगा 3। ठीक है, और वर्ष के अंत में 1/4 है, 1/4 मतलब सेविंग 0.5। खैर ये वाला चीजों इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मत करिए आप, ठीक है, जो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही करना है आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आपको बनाना है इसके पहले वाले से।